प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है व्यभिचार के विषय में यीशु मसीह की शिक्षा या व्यभिचार के विषय में नए नियम की शिक्षा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। परमेश्वर का वचन 27वें पद में हमें कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, क्योंकि निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 14 वचन में और व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन में ये आज्ञा 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, 7वें नंबर की आज्ञा है, जिसमें लिखा गया है व्यभिचार न करना। ये कितनी गंभीर एक बात है। इस विषय को सीखते समय में हम समझ सकते हैं। पति पत्नी के विषय में यीशु मसीह ने सिखाते समय में कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आरंभ से पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने एक तन होने के लिए बनाया और अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। पत्नी तो अपना घर बार, कोई लड़की की जब शादी होती है वो तो पहले ही छोड़कर सब अपना घर बार परिवार आ जाती है। आदमी कहाँ रहता है? अपने माता पिता के साथ। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। कई बच्चों की इच्छा होती है शादी के बाद भी कि वो परिवार में मिले जुले रहे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर परिवार में तनाव है, खींचतान है, तमाम तरह की बातें हैं, तो इस वचन के अनुसार अलग होने में कोई बुराई नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए कि हम अलग नहीं हुए, इकट्ठे हैं, हम में बहुत प्यार है और आपस में घुटते रहे, उसका कोई फायदा। प्यार से नहीं रह सकते तो अलग हो जाइए, और अगर प्यार से रह सकते हैं तो अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पति और पत्नी एक तन होंगे और वे आपस में मिले रहेंगे। दुनिया में सबसे नजदीकी एक संबंध पति पत्नी, जिसमें कोई पर्दा भी नहीं है। दुनिया के सब रिश्तों में पर्दा है, लेकिन ये रिश्ते में कोई पर्दा नहीं है। इस रिश्ते में अगर व्यभिचार आ जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है अलग हो जाए। इससे हम व्यभिचार कितना गंभीर एक पाप है कि ऐसे एक संबंध को, जो दुनिया में सबसे गहरा निकटतम एक संबंध है, उस संबंध को तोड़ने के लिए भी परमेश्वर इजाजत दे देता है व्यभिचार के कारण। 7वीं आज्ञा है 10 आज्ञाओं में। 10 आज्ञाओं का निचोड़ क्या है? 2 आज्ञाएं। तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से क्या रखना? प्रेम। तो जब परमेश्वर से प्रेम है, जिसका परमेश्वर से प्रेम बना है, उसके जीवन में व्यभिचार कभी आ ही नहीं सकता। आज्ञा एक व्यक्ति डर के कारण मानता है। यदि एक व्यक्ति डर के कारण आज्ञा मानता है तो उसके चूकने के चांसेस रहते हैं, गलती करने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रेम में चलता है, सच्चे प्रेम में चलता है, सिद्ध प्रेम में चलता है, ईश्वरीय प्रेम में चलता है, उसके विचारों में भी वो प्रभावित हो नहीं सकता। प्रेम अनरीति नहीं चलता, सिद्ध प्रेम में भय नहीं, अपनी बड़ाई नहीं मारता। अगर एक व्यक्ति में ईश्वरीय प्रेम है तो वो घमंड में नहीं गिरेगा। अक्सर थोड़ी सी उपलब्धि आने के कारण मानवीय स्वभाव में, मानवीय सोच विचार में घमंड आना क्या हो जाता है? ये आएगा तो सब में, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन वो कभी एक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी वो शरीर पर काम करती थी। जब तक पाप शरीर में होता था, जब तक पाप शरीर में नहीं होता था, प्रकट रूप में नहीं होता था, एक्टिविटी में नहीं आता था, तब तक वो पाप गिना नहीं जाता था। क्यों ऐसी आज्ञा थी? इन नए नियम में जो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि किसी पर कुदृष्टि भी नहीं डालना, ये आज्ञा पहले क्यों नहीं दी, बाद में क्यों दी?
परमेश्वर को ये ज्ञान आया नहीं था तब, क्योंकि उस समय मनुष्य जाति पाप में गिरी हुई एक हालत में है, पाप के नियंत्रण में एक व्यक्ति है। उसके लिए उद्धार का काम सलीब पर पूरा नहीं किया गया है। जिस बच्चे की कैपेसिटी 50 ग्राम या 200 ग्राम या 1 किलो उठाने की है, उस बच्चे को आप 5 किलो उठाने के लिए थोड़ी बोल दोगे। उसको उठाएगा वो, और उसके हाथ से छूटकर उसी के पांव पर गिरेगा, वो और क्या हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने आज्ञा दी थी, क्योंकि मनुष्य जाति अभी पाप के नियंत्रण में है, छुटकारा पाए हुए नहीं है, इसलिए वो उस एक्टिविटी में ना आए। पवित्रता सामाजिक रूप से बनी रहे, वैचारिक रूप से उस पवित्रता को मनुष्य जीवन में आ पाने में मनुष्य अभी सक्षम नहीं है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब सलीब पर कीमत देने के लिए वो आ गया, तब वो एक नए उपदेश को, एक नई और गहरी शिक्षा को, जो नए नियम का उपदेश है, उसको देने लगा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आज्ञा देने से पहले आप अपने बच्चे को सामान लेने के लिए कुछ बाजार से भेजते हो, पैसे दे के भेजते हो या ऐसे ही भेज देते हो? पैसे दे के ही भेजोगे। हमारा बाप भी जानता है कि मैं जो इसको आज्ञा दे रहा हूं, उसके पास इसको पूरा करने के लिए सामर्थ है या नहीं है। वो कौन है सामर्थ? पवित्र आत्मा। लिखा, जब तुम सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। यह हिजकिय्याह 36 अध्याय उसका 24 से 27 में लिखा है कि मैं उनमें अपना आत्मा समावाऊंगा, उंडेलूंगा, ताकि वे मेरी विधियों और मेरे नियमों के अनुसार करें। क्योंकि जब तक सामर्थ नहीं होगी, तब तक कोई व्यक्ति इस वचन के ऊपर चल नहीं सकता। इसलिए पुराने नियम में उस आज्ञा को बाहरी तौर से, शारीरिक रूप से ही दिया गया था, क्योंकि मनुष्य उसको अपने जीवन में और गहराई से पूरा करने के लिए सक्षम नहीं था। वो पाप में क्या था? गुलाम था। 29 से पढ़े। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ जी, यदि तेरी दाहिनी आंख, कौन सी? दाहिनी, तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है, इस चीज को लिटरली एज इट इज नहीं लेना है। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर क्या कर दे? फेंक दे। आंख में कोई समस्या है? पाप कहाँ है? मरकुस 7 अध्याय 21 से 23 में लिखा है, पाप पेट में है, आंख में है, हाथ में है, कान में है, कहाँ है? हाँ जी, पाप तो मन से जुड़ा हुआ है। पुराने नियम में परमेश्वर जानता है, लेकिन अभी मनुष्य के लिए उसके उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ है और मनुष्य पाप की गिरफ्त में है। शेर को भी अगर जाल में फंसा दो तो वो कितना ताकतवर हो, एक धागे से वो बंधा रहता है। धागे का होता है जाल। धागे को अगर थोड़ा कस के एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, धागे को अगर 3 धागे की एक रस्सी बना दी जाए, और मजबूत हो जाता है वो धागा। उस शेर को बाहर बैठा हुआ चूहा उस जाल को काट के आजाद कर सकता है, लेकिन शेर होने के बावजूद भी वो जाल से बाहर नहीं निकल सकता। हाथी बाहर नहीं निकल सकता, उलझ जाएगा। इंसान पाप की गिरफ्त में पूरी तरह जकड़ा हुआ, उसको परमेश्वर ने सिर्फ इतनी आज्ञा दी, अपने शरीर में पाप को प्रकट होने जितना वो कर सकता था उतनी आज्ञा दी। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को विश्वास के द्वारा नई सृष्टि बनाया है। पुराने उसके विधियों का लेख जो उस पर था, उस सब को मिटा डाला है। नए मनुष्यत्व का सृजन उसके अंदर किया है, नए आत्मा को उसके अंदर दिया है, नई व्यवस्था को उसको दिया है, और ये सब देकर बोलता है, अब किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं रखना। क्यों? अब तू कर सकता है। मैंने तुझे करने के लिए क्या दिया है? योग्यता दी है। तुझे तेरे पाप से निकालकर खड़ा किया है। लेकिन यीशु तो सलीब पर आकर मर गया। इतने लोग अभी भी पाप में पड़े हैं, विश्वास नहीं करते, तो उनकी आजाद मर्जी है। उद्धार का काम सबके लिए पूरा हो चुका है। जो विश्वास करेगा और उसके लिए वो उद्धार का वो काम पूरा होगा, उसके जीवन में यीशु मसीह का लहू कार्यकारी होगा। तो उसको लिटरली, उसको एज इट इज नहीं लेना। शरीर के अंगों में कहीं कोई पाप नहीं है। अपने मन से उस विचार को निकालना है। कैसे निकालेंगे विचार को? उद्धार का क्या पहनना है? टोप।
धार्मिकता की झिलम, सत्य का कमरबंद, पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और वचन की तलवार। क्योंकि जब एक व्यक्ति मसीह यीशु में आ जाता है तब वो एक योद्धा बन जाता है, जैसा पहला तिमोथियुस में लिखा है। जब हम अपने बच्चों को बाजार में भेजते हैं, जो सामान हमने मंगवाना है उससे 10 रुपए फालतू ही देते हैं कि हो सके मार्केट का रेट क्या हो गया हो, अप डाउन, है ना। और परमेश्वर ने हमें असीम सामर्थ, असीम बुद्धि, ज्ञान, समझ, युक्ति, पराक्रम, आत्मा के 9 वरदान, आत्मा के 9 फल इसी एक पवित्र आत्मा में दिए हैं। और ये परमेश्वर खुद है और हम परमेश्वर के क्या बने हैं? मंदिर बने हैं। हाँ, परमेश्वर शरीर में होकर नहीं, परमेश्वर आत्मा में होकर आया है। हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और क्या बोलते हैं? शैतान ने करवा दिया। किसने करवा दिया? शैतान ने करवा दिया। अच्छा, तब तक तो ठीक है जब तक कोई सुंदर लड़की या लड़का सामने नहीं आया। लेकिन जब कोई सुंदर, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार कोई लड़की या लड़का सामने आ गया, तब आत्मा की अगुवाई क्या हो गई? गायब हो गई। समर्पण चिथड़े हो गया। वचन कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी सामर्थ बहुत क्या है? कम है। विचारों में ये लड़ाई है। मन का संबंध विचारों से जुड़ा है। मन में जो विचार करोगे, लिखा अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। हम अच्छे पेड़ हैं, प्रभु पर जो विश्वास किए, पवित्र आत्मा पाए, लेकिन आजाद मर्जी भी है। अपने मन में शारीरिक बातों को महत्व देते हैं या आत्मिक बातों को महत्व देते हैं? अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा और वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे। हम एक योद्धा की तरह चल पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि देखो वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसको तो पास्टर कुछ नहीं बोलते हैं, मैं भी करूंगा। होता है कई बार पास्टर एक कमजोर व्यक्ति जो लड़खड़ा रहा है उसको नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि अगर उसको बोल देंगे तो वो छोड़कर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो कलीसिया के मेंबर बढ़ाने के लिए पास्टर ऐसा करता है कि कोई कलीसिया में कमी ना हो जाए, लोग आते जाते रहे, नहीं। उसको वो बहुत सॉफ्ट हैंडल से क्या करता है? क्यों? अगर वो भाग ही गया तो उसको सुधारने का मौका क्या हो जाएगा? इसलिए बहुत सॉफ्ट हैंडल से, सख्ती से बात नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई आत्मा में मजबूत है और गलती करता है तो उसको बहुत सख्ती से क्या किया जाता है? निपटा जाता है। क्यों निपटा जाता है? क्यों? भरोसा है उसके ऊपर कि ये जाएगा नहीं। क्योंकि वचन कहता है एक एक को सिद्ध करके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करना है। वो रहेगा ही नहीं तो खड़ा कैसे करेगा? हाँ, कुछ लोग ढिठाई से अगर पाप में बने हुए हैं और बोलने के बाद भी रहना नहीं चाहते तो फिर उनको बाहर का दरवाजा भी दिखाना पड़ता है, वो भी है। तो किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ आत्मा की अगुवाई में अलग अलग सबके लिए होते हैं, नियम होते हैं। कलीसिया को चलाने के लिए व्यवस्था जैसे है वैसे नहीं है, जबकि व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को आत्मा की अगुवाई में नए नियम की व्यवस्था को अलग अलग व्यक्ति के साथ कैसे एक सेवक ने उसको संभालते हुए उसको बचाना है, छुड़ाना है, वो करना पड़ता है। तो 29 फिर से पढ़े। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ, यदि एक व्यक्ति की आंख किसी लड़की पर लगी है, किसी लड़के पर लगी है और वो कामातुर होकर वासना से भरकर जीवन जी रहा है, तो फिर से उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत और आत्मा में कीर्तन करते रहो। दाखरस से मतवाले होने का मतलब वहां नशा नहीं है। दाखरस से मतवाले होने का मतलब शारीरिक काम है। शारीरिक भाव से जब एक व्यक्ति चलता है, अगर आत्मिक भाव से चलेगा, आत्मिक दृष्टिकोण से चलेगा, तो वो कभी कामातुर हो ही नहीं सकता, वासना से भरकर जीवन जी नहीं सकता। उसका लड़की को देखने का नजरिया, उसका फोन को देखने का नजरिया, उसका किसी भी चीज को देखने का नजरिया वचन के अनुसार होगा। वासना से भरकर चलना, पाप नहीं किया, किसी से पाप नहीं किया, किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, ये नहीं है पवित्रता। अपने मन में वो पवित्रता को धारण करता है, वासना से भरकर नहीं चलता। उसकी आंख में शुद्धता होना मतलब उसके मन में आने वाले किसी लड़के या लड़की के प्रति हर एक विचार को
उसने कैद करके खंडन किया है। और एक और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा। क्यों? मित्र है तो आप दोस्तों को देख लीजिए, जो भी मन की बात हो बाप से, माँ से, बहन से कर पाते हैं? किससे करते हैं? मित्र से कर। अपनी धार्मिकता से नहीं कोई चल सकता। अपने जीवन के विषय में, अपनी हर एक चीज के विषय में जो व्यक्ति परमेश्वर पर टेक लगाता है, ये नहीं कि जिस दिन विश्वास किया और बपतिस्मा लिया उस दिन उद्धार हुआ। उद्धार का काम चल रहा है। यीशु मसीह उद्धार करता हमेशा है। अगर आज हम किसी विचारों से घिरते हुए अपने आप को अनुभव करते हैं, अगर आज या भविष्य में हम कभी महसूस करें कि मैं किसी फलानी वासना से या धन के लोभ से या घमंड से घिर रहा हूं, मेरा मानवीय स्वभाव कमजोर होकर पाप में गिरने के लिए या कुछ ऐसे वचन से विरुद्ध जो बातें हैं उनमें गिरने के लिए जा रहा है, तो उसी समय परमेश्वर के कदमों में वैसे तो हमेशा ही रहे। लेकिन होता क्या है, ये मनुष्य जीवन जो है ना, कितना भी आराधना बेदारी करते रहे, कहीं ना कहीं इसमें कमजोरियां रहती हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को हमेशा प्रभु के सामने रखते रहे और वो हमेशा हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो उद्धार करता है। वो उद्धार 3 चरणों में है। उद्धार पा लिया है, उद्धार पा रहे हैं और उद्धार पाएंगे। अभी हम दूसरे चरण में हैं, लेकिन एक उद्धार हम पाएंगे जब हमारा प्रभु आएगा और हमें अपनी महिमा में, देह में हमारा रूप बदलकर अपनी सामर्थ्य के द्वारा ले जाएगा, या हम विश्वास योग्य रहते हुए अपने अंतिम श्वास तक प्रभु में बने रहें और विश्राम में चले जाएं। फिर लड़ाई खत्म है। जब तक जिंदा है लड़ाई रहेगी। और हम क्या चाहते हैं? कभी कोई लड़ाई ना रहो, आराधना में करूं, प्रार्थना में करूं, प्रभु के पीछे में चलता रहूं, कोई बुरा विचार, कोई बुरी बात मुझ में ना आए। हम यही चाहते हैं। तो फिर योद्धा किस बात के? फिर आपको सिंहासन पर कैसे बिठाएगा प्रभु? फिर आपको अनंत जीवन में प्रतिफल कैसे मिलेगा? फिर आप जयवंत कैसे होंगे? और बिना परखे परमेश्वर मानता नहीं। धर्मियों को क्या करने वाला है? परखने वाला है। परमेश्वर की परीक्षा अधर्मियों पर नहीं, किस पर आती है? धर्मियों पर। दुनिया के लोग अपनी अभिलाषाओं, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार पाप में खिंचकर क्या होते हैं? उनमें पड़े रहते हैं। जैसे सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है, उसको निकलने का मन नहीं होता, उधर ही लौटता रहता है। एक विश्वासी अगर शरीर पर मन लगाए, उसकी हालत भी यही होती है। फिर वो आराधना, प्रार्थना और वचन छोड़कर किधर चला जाता है? अन्य जाति उसमें जीते हैं, उनको एहसास नहीं होता है, उसको एंजॉय बोलते हैं। उसी पाप में, उसी बुराई में, उसी लुचपन में घमंड करते हैं। तो यहाँ आंख के विषय में लिखा, आंख नहीं निकालनी बल्कि मन से क्या निकालना है? वो विचार निकालना है। वो विचार कैसे निकलेगा? वो विचार निकलेगा मसीह यीशु के योद्धा के तौर पर हम अपने आप को स्थापित करें। उद्धार का टोप जो आत्मिक हथियार प्रभु एक विश्वास करने वाले को देता है, उस हथियारों का सही से, जब भी ट्रेनिंग में कोई फौज की ट्रेनिंग करता है, पुराने समय में कोई योद्धा बनता था, तो वो तीर, तलवार या बंदूक वो सब चलाना क्या करता है? सीखता है। इन वचनों का सही आत्मा में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखना है। सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ना, वचन को मनन करना है और समस्या आते समय में उस वचन के अनुसार क्या होना है? खड़े होना है, पूरे मन की तैयारी के साथ, आत्मा की अगुवाई के साथ। तब हम जयवंत बने रह सकते हैं। आगे चले जरा 30। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। व्यभिचार का एक दूसरा रूप, ऑरल सेक्स, मास्टरब्यूशन, हस्त मैथुन। यदि तेरा दाहिना हाथ, किसी से इंटीमेट नहीं हुए, किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं है, लेकिन वो खुद से बाथरूम में घुसा हुआ है, वो अपने जननांगों को अपने हाथों के द्वारा क्या कर रहा है? ऑरल सेक्स में गया है, हस्त मैथुन में है। लड़की भी है, लड़का भी है, दोनों होते हैं। इस चीज से अपने आप को बहुत सख्ती से क्या रखना पड़ेगा? अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फिजिकल में पाप होता है ये उसके बराबर ही है। चाहे विचार में कीजिए, चाहे आंख से किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर कुदृष्टि रखिए, किसी लड़के पर कुदृष्टि रखें, या ऑरल सेक्स के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करने में लगा है सेक्सुअली, ये सेम है सब। इसलिए नौजवान बच्चे इस बात का जरूर ध्यान दें। पाप को किसी भी रूप में आपके अंदर अगर आप स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा दुखी होता है, आपके जीवन में दुष्टात्मा नियंत्रण करने लगता है। इसलिए एक पवित्र जीवन को जीना एक लड़ाई है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए उद्धार का क्या पहनना है? टोप पहनना है। सबसे मैं एक
सबसे सटीक बात बता दूं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप बाकी किसी प्रेम में पड़ेंगे ही नहीं। आप एक जैवन जीवन को जी पाना बहुत आसान है। आज्ञा मानना इंसान को मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में जीता है, आज्ञा मानना उसके लिए सहज होता है। डर के कारण इंसान तब आज्ञा मानता है जब कोई सामने खड़ा देख रहा होता है, लेकिन प्रेम हमेशा एक ऐसा एहसास है जो आपको ऐसी ऊर्जा देता है, ईश्वरीय प्रेम, कि आप हर आज्ञा को आनंद के साथ मान सकते हैं, उसमें छुपे हुए भेदों को समझ सकते हैं। डर से क्या होता है, हाय अगर ये किया तो वो हो जाएगा। अगर प्रेम है परमेश्वर का तो आपको इच्छा ही नहीं होगी। सबसे बढ़कर जो चीज है वो परमेश्वर का क्या है, कैसे वो मेरे लिए मरा, सोचो तो सही। कौन है जो मनुष्य देह धारण करके मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, उसको समझो, इसलिए बाइबल पढ़ो, उसके वचन को मनन करो। इसलिए पाप चाहे फिजिकल हो, चाहे वैचारिक रूप से हो, चाहे ओरल सेक्स के रूप में हो, हस्तमैथुन हो, ये सब बराबर कैटेगरी में है, बराबर कैटेगरी में है। क्योंकि अगर कोई मन में रखता है तो वो कामुक है, वो शारीरिक है, और शारीरिक लोग परमेश्वर के बैरी हैं। सिर्फ पति और पत्नी का संबंध ही पवित्र ठहराया गया है, इसके अलावा कोई संबंध पवित्र नहीं है। पत्नी भी दूसरे की नहीं, किसकी, अपनी पत्नी अपना पति। शादी से पहले जो संबंध किया जाता है वो पापाचार है। शादी के बाद अगर किसी अदर से संबंध किया जाता है तो व्यभिचार है। अगर किसी जानवर से या किसी भी, आजकल जानवरों से भी सेक्स है, तो वो घिनौना काम है। तो इन विषयों में ये नॉलेज देना क्यों जरूरी है, ताकि नौजवान क्या रहे, इन बातों को अच्छे से समझें और अपने आप को पाप से बचाए रखें और प्रभु के भय में आगे चल सकें। नहीं तो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है। इसीलिए वचन कहता है अपने हाथ को काट कर फेंक दे, अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे, कि ऐसा ना हो कि तू कहां जाए, हाथ और आंख रहते हुए नरक में जाए, मतलब ऐसे विचारों के रहते हुए नरक में चला जाए। तो आराधना भी करता रहे और ओरल सेक्स भी करता रहे, आराधना भी करता रहे और मानसिक रूप से दूषित भी रहे, नहीं। और ये बोल के कि हम तो मनुष्य हैं। यीशु मसीह भी पूरा क्या था, मनुष्य था। उसने ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन में जय पाने के लिए, डेडिकेशन के साथ वो चला, पवित्र आत्मा पाकर उसकी अगुवाई में चला, उस सामर्थ्य में चला। वो अगर वो ईश्वरत्व में चला तो धोखा है, फिर वो ईश्वरत्व में नहीं चला, उसने ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। इसलिए व्यभिचार एक गंभीर विषय है, चाहे फिजिकल हो, चाहे ओरल हो, चाहे वैचारिक रूप से हो। तो इन चीजों का ध्यान रखें मेरे प्रियो, और अपने आप को पवित्र बनाए रखें, और जो पवित्र होगा वही पवित्र परमेश्वर की हजूरी में जा सकता है। नहीं तो प्रार्थना में सोएगा, प्रार्थना में टाइम देखेगा, क्यों, कहीं ना कहीं कुछ क्या है, दिक्कत। इसलिए अपने आप को पवित्र परमेश्वर के समय, पुराने समय में जब इजराइल से मिलने के लिए परमेश्वर सिनाई पहाड़ पर आया तो क्या बोला था, 3 दिन अपने आप को क्या रखें, पवित्र रखें, पत्नियों से पतियों से दूर रहें, वस्त्र धोएं। उस चीज को लेकर आज कितने पास्टर सिखाते हैं कि पति पत्नी का संबंध सही नहीं है। प्रभु भोज लेना है तो पहले पति पत्नी का संबंध क्या करो, पवित्रता रखो। अगर उसको पवित्र रखना है तो फिर वो पाप हो गया। वो सिर्फ परमेश्वर ने क्यों दिया था, ताकि लोगों के अंदर एक मेंटेलिटी बने कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, बस। नहीं तो फिर हमारे बच्चे तो व्यभिचार की ना संतान ठहरे, हम भी अपने माता पिता के व्यभिचार की क्या ठहरे, संतान ठहरे, हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता फिर। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। इसलिए बातों को सही संदर्भ में रखने की जरूरत है, आत्मा में समझने की जरूरत। इसलिए लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरा भाई, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो हम इस विषय को हमेशा याद रखें, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में अशुद्धता ना आए। ये अशुद्धता है, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे हस्तमैथुन हो, किसी भी तरह का। ये सब व्यभिचार के अलग अलग रूप हैं, सब व्यभिचार में आते हैं। और व्यभिचारी लोग कहाँ जाएंगे, नरक की आग में। विश्वासी भी अगर अपने मन को शारीरिक बातों में लगाता है, जिन पापों से वो छूट गया था, अगर वापस उन्हीं में जाता है और परमेश्वर के साथ
प्रेम को भूल गया तो फिर उसका अंत भी वही होगा। आइए प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करें। शादी से पहले व्यभिचार या पाप में एक व्यक्ति का जाना थोड़ा सा हिचक वाला होता है। शादी के बाद पाप में जाना बहुत सहज होता है। इसलिए हम शादीशुदा लोगों को भी अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए लगातार समर्पण में रहना है। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें अपने शरीर में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपने आप को हमेशा अपने विचारों से, अपने शरीर के अंगों से और शारीरिक रूप से अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। पिता, हम मनुष्य हैं, हम हमेशा उस आत्मिक ऊंचाई को नहीं जीते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने मानवीय स्वभाव के साथ रहते समय में कई प्रकार की कमजोरियों को जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमेशा एक समर्पण की हालत में रहते हुए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को सौंपते हुए एक जैवंत जीवन को जीने के लिए हमेशा अनुग्रह पाते रहे, हमेशा जागते रहे। प्रभु, आज तक संभाला है, आगे भी आपका अनुग्रह बना रहे। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।